हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में जो कि इप्का लैब। इसको आप देख रहे हैं, अभी मार्केट लाइव है इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन इन केस यहाँ पे अगर मैं ऑन 255 कर दूँ तो आपको दिख जाएगा कि एशियल हीट। हालांकि इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 1250 में था। एलटीवी जो करंट मार्केट प्राइस वो भी 1250 में चल रहा है, तो इसलिए वो चला गया था। तो मैं बस ये जो एशियल हीट एंड एग्जिट जो ये ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है इसमें मुझे दिखा देता है। तो बेसिकली ये जो लिंक है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं हमेशा। और इसमें कमेंट सेक्शन में आपको देख सकते हो कि इप्का लैब में मैं एग्जिट कर चुका क्योंकि इसने मेरा एशियल हीट कर दिया। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि 5% प्रॉफिट, नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट इसको एटलीस्ट इसमें लॉस नहीं हुआ। और इसमें अगर होल्डिंग पीरियड देखेंगे तो 106 डेज, और इसका जो बाइंग डेट देखेंगे तो 14 फरवरी, राइट। तो चलिए इसमें किस लिए मैं इसमें स्टॉप लॉस बुक करके निकल गया, ये काफ़ी एक लर्निंग पॉइंट बनेगा। क्योंकि देखिए नए ट्रेडर जो होते हैं ना उनको स्टॉप लॉस लेने में दिक्कत होता है, चाहे वो प्रॉफिट में है, चाहे वो लॉस में है, चाहे किसी भी स्टेट में आपका पोजीशन है, तो स्टॉप लॉस में निकल जाने में दिक्कत होता है। तो उसी पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा इसमें, किस लिए मैंने एंट्री किया था और किस लिए मैंने निकल गया। ओवरऑल बस इसमें कैंडल दिखेगा नहीं, लेकिन देख लीजिए क्या था इसमें। ये काफ़ी लंबा टाइम तक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद थोड़ी डाउन ट्रेंड में आया, फिर ये अप ट्रेंड में गया था, राइट। तो इस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ हुआ। और मैंने कहाँ पे एंट्री किया आपको वो मैं दिखाता हूँ। मैं एग्जैक्टली ये जो अप ट्रेंड दिख रहा है आपको, इसमें डाउ थ्योरी का हिसाब से ये अप ट्रेंड है जिसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी अप ट्रेंड में अगर वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम का बैकअप भी है, क्योंकि आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है। मैं मेजर दो बड़ा बड़ा वॉल्यूम को मैं नोट डाउन करता हूँ, बाकी आपको दिख जाएगा कि हाँ इसमें वॉल्यूम है। इसमें बीच बीच में देखिए काफ़ी बड़ा अच्छा वॉल्यूम आया और अप ट्रेंड में है। तो अभी इसमें दो चीज़ें जस्टिफाई हो गया कि आज पर डाउ थ्योरी इट्स इन अप ट्रेंड और इसमें वॉल्यूम बैकअप है, राइट। मैंने कहाँ पे एंट्री किया वो मैं आपको एंट्री पॉइंट दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जो रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के बाद क्या हो रहा है, ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन बोलिए या हाई साइड में ब्रेक कीजिए, जो भी कहेंगे। इसमें क्या किया, मेजर पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये अप साइड में ब्रेक किया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। कौन सा अप साइड में दोस्तों, ये जो लाइन है ना, ये लाइन को ब्रेक किया, राइट। तो जब भी मार्केट इस तरह लाइन को एग्रेसिव कैंडल के साथ ब्रेक कर देता है, और इसमें आपको वॉल्यूम भी दिख जाएगा विथ गुड वॉल्यूम एंड हेल्दी कैंडल इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जब ये जो ब्रेक कर दिया, फिर जब पुल बैक आया, मैं कहीं पे एक एंट्री किया। आई थिंक मुझे जितना याद है, अच्छा हम लोग 14 फरवरी में एंट्री किया, राइट। तो ये है आपका 14 फरवरी, मैं जिसको मार्क डाउन कर दूंगा आपका 14 फरवरी, राइट। तो इस कैंडल में मैंने एंट्री करी क्योंकि ये मेरे लिए रिट्रेसमेंट है। और उसके बाद देखिए एक सडन मूवमेंट आया। फिर क्या जब मेरा यहाँ पे था, जब मेरा एंट्री यहाँ पे था तो स्टॉप लॉस था यहाँ पे। फिर थोड़ी दिन बाद मैं स्टॉप लॉस पे यहाँ पे लेके गया। फिर जब ये लाइन ब्रेक किया तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आया, राइट, ये दोनों लो को लेके। तो देखिए यहाँ पे आया, फिर रैली किया। अब जब इस पॉइंट पे आया तब क्या हुआ, इस पॉइंट पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये ऑल टाइम हाई है एक्चुअली। तो ये ऑल टाइम हाई जो आपको दिख रहा है, हमेशा ऑल टाइम हाई में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेस करने का आदत है, ये होता है, ओके, ये आप देख लीजिएगा। तो जब ऑल टाइम हाई में आया तो रेजिस्टेंस फेस किया, तो अगर यहाँ से ये निकल जाता तो मैं पोजीशन में बने रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया और पिछला जो लो है उसके थ्रू प्रोसीड किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब लोअर हाई बना रहा है तो आपको डाउ थ्योरी कह रहा है कि स्टॉक इज वीक। उसके साथ साथ आप अगर थोड़ी ध्यान से कैंडल के देखेंगे तो ये कैंडल में भी आपको दिख जाएगा, ये जो रेड कैंडल है ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, जिसमें मैंने फिर भी एग्जिट नहीं किया क्योंकि मेरा 1250 में स्टॉप लॉस था। लेकिन आज अभी मार्केट लाइव है, आपको दिख जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आप टाइम देखिए 147, राइट, ये इंडियन टाइम 147 जब मार्केट लाइव है। यहाँ पे आपको शायद प्राइस का मूवमेंट भी दिख जाएगा क्योंकि यहाँ पे ढक गया इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। तो मैं अगर इसको हटा दूँ तो आपको दिख जाएगा कि प्राइस इज चेंजिंग। यहाँ पे जब ये लाइन को क्रॉस किया तो मैंने निकल गया क्योंकि मेरा एशियल हीट हो गया। दोस्तों कभी भी एज ए ट्रेडर एशियल अगर हीट हो जाता है तो मैं कभी भी उससे फाइट नहीं करता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। तो इसमें दो चीज़ होता है, क्या है,
एक तो आप बिग लॉस से अपने आप को बचा लेता हो, क्योंकि यहाँ से अगर गिरेगा, मान लीजिए फास्ट मूवमेंट आ जाए तो क्या होगा, मेरा काफ़ी अच्छा नुकसान हो सकता है, तो उससे मैं अपने आप को बचा लेता हूँ। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो कैंडल बना था ना, इससे पहले काफ़ी अच्छा सेलिंग वॉल्यूम आया, जो कि ऑफकोर्स नेगेटिव था, फिर भी मैंने एग्जिट नहीं किया था क्योंकि मेरा जो एसेल है उसको हिट नहीं किया था, लेकिन आज तो हिट कर गया। तो इससे फाइट नहीं करना है, मार्केट आपको कह रहा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप निकाल जाओ। तो एक तो बड़ा लॉस से आप अपने आप को बचा लेते हो। दूसरा, जब आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को आप बुक कर पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो एक सेटअप है, जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मैं अपना प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। तो इसी तरह देखिए, इसमें प्रॉफिट तो नहीं हुआ लेकिन लॉस भी नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जब मैं लॉस नहीं करता हूँ, अगर ब्रेक इवन में भी निकाल जाता हूँ, तो मेरा साइकोलॉजिकली एक स्ट्रेंथ रहता है कि नेक्स्ट ट्रेड में ले पाऊँ। हालांकि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो लॉस या स्टॉप लॉस आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं देने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो डिस्कशन है, आप अपने आप को बड़े लॉस से किस तरह बचाते हो और अपना प्रॉफिट को किस तरह, चाहे ब्रेक इवन क्यों ना हो, उसको आप निकाल जाते हो। लेकिन कभी भी अपना स्टॉप लॉस के साथ फाइट मत कीजिए और स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते रहिए। जैसे कि रेड लाइन आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जिट दे देगा, मार्केट आपको कह देगा कि अभी निकालने का टाइम है। तो मार्केट को बोलने दीजिए इंस्टेड ऑफ डूइंग योर सेल्फ कि अभी कब आपको निकालना है। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा ये लिंक को आप चेकआउट करेंगे। मेरा नया पोजीशन भी आपको दिख जाएगा, इसका फ्यूचर भी धीरे धीरे मैं बात करूँगा। और इस डिस्कशन से मैं उम्मीद करूँगा आगे जाके आपको या तो प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लेने में थोड़ी आसान रह जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।